हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसका पार्ट 11 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत का 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पंचायतों में बात करें तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राज्य विधानसभा में 70+1 सदस्य हैं, यानी कि 71 यहाँ पे सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जो होता है ये एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। और उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटों में कुल 15 सीटें आरक्षित हैं। 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित हैं। 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 13 सीटें, और 2 सीटें जो है ये एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितने विधानसभा सीटें थी? तो 22 विधानसभा सीटें थी राज्य गठन से पूर्व राज्य में। ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? देखिए, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला इसकी स्थापना की किसने? कीर्ति शाह ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कीर्ति शाह ने वर्ष 1909 ईस्वी में किस वर्ष भी जरूर ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1909 ईस्वी में टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कीर्ति शाह के शासनकाल की बात करें तो 1886 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक कीर्ति शाह का शासनकाल रहा। और कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए, कीर्ति शाह ने टिहरी में एक घंटाघर भी बनवाया। टिहरी घंटाघर का निर्माण भी कीर्ति शाह के द्वारा ही कराया गया था। कब? वर्ष 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है आपके नैनीताल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 9 नवंबर 2000 को देश का किस नंबर का 20वां उच्च न्यायालय का गठन किया गया। कहाँ पर? नैनीताल में। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो जिस समय उत्तराखंड उच्च न्यायालय का सृजन किया गया उस समय न्यायाधीशों की संख्या थी 7, और 2003 में वर्ष 2003 को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई है। और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालयों में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है। तो आपको बता दिया मैंने, 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो देखिए, उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में आता है, रुद्रप्रयाग आता है, पौड़ी भी आता है, लेकिन बागेश्वर नहीं आता, ये आपको पता ही है। बागेश्वर किस मंडल में? कुमाऊं मंडल में आता है। बागेश्वर जनपद के गठन की बात करें तो इस जनपद का गठन कब हुआ? 18 सितंबर 1997 ईस्वी को बागेश्वर का गठन किया गया। और बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? इसका पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अग्नि तीर्थ जो है ये बागेश्वर का पौराणिक नाम है। बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है और मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? नीलगिरी कहा गया है। किसमें? मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2011 में राज्य में कौन सा नया विभाग सृजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा विभाग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर है विजया बड़थवाल। विजया बड़थवाल जो है ये राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। अगला देखिएगा, मिस उत्तराखंड 2018 कौन है? देखिए, मिस उत्तराखंड 2018 कौन है? संस्कृति भट्ट। संस्कृति भट्ट कहाँ से बिलोंग करती है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में गोगीय पाशा का संबंध किससे है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में गोगीय पाशा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जादूगर से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामदा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, कामदा जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पौड़ी गढ़वाल के सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किनास पर्वत। नोट कर लीजिए, किनास पर्वत गढ़वाल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और इसके अलावा देखिए, शुंभ निशुंभ नामक जो 2 पर्वतें हैं ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, ऊन नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है मुनस्यारी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहा जाता है और प्राचीन नाम क्या था मुनस्यारी का? तिकसेन नाम था। मुनस्यारी का एक गांव है जिसका नाम है डारकोट गांव। मुनस्यारी का जो डारकोट गांव है ये पाशमीना शॉल के लिए जाना जाता है। पाशमीना शॉल जो होती है ना, इसके लिए जाना जाता है मुनस्यारी का डारकोट गांव। अगला देखिएगा, तृतीय विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तृतीय विधानसभा के लिए 5 महिलाएं चुनी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरी विधानसभा के लिए मतदान कब हुआ था? तीसरी विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे और इसमें कुल 67.70% मतदान हुआ था तीसरी विधानसभा के लिए। और तीसरी विधानसभा में 5 महिला प्रत्याशी जीती थी। भाजपा को 31 व कांग्रेस को 32 सीटें इसमें मिली। ध्यान रखिएगा, तीसरी विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका, फांसी गधेरा किस जनपद में है? तो फांसी गधेरा ये किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपका नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में वॉल कैलेंडर का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वॉल कैलेंडर, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दृष्टि दिव्यांगना से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो स्वतंत्रता के समय आपको कल के सीरीज में मैंने बताया था शायद, तो स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? कल या परसों की सीरीज में ये क्वेश्चन बताया है मैंने कि स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W फिनले। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? W फिनले। देखिए, W फिनले ब्रिटिश कुमाऊं के 23वें कमिश्नर थे। W फिनले ब्रिटिश कुमाऊं के 23वें कमिश्नर
थे, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए रैमजे की बात करें तो रैमजे कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सेवा में SC ST व OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए राज्य सेवा में SC के लिए 19% का आरक्षण है, ST के लिए 4% का और OBC के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए आज की सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कल की जो सीरीज थी इसके लिए आपने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डेली आपके लिए ऐसी ही क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सीरीज से आपको आपके एग्ज़ाम में। तो डेली आप इन सीरीज को फॉलो जरूर किया कीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है, इनमें से जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए। हिमालय की बेटी इस पुस्तक के लेखक हैं राधा भट्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राधा भट्ट, इनका जन्म 1934 ईस्वी में कहाँ पर, अल्मोड़ा के धुरका में हुआ। धुरका अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये प्रख्यात समाज सेविका, पर्यावरण कार्यकर्ती, गांधीवादी विचारक और लेखिका थी। देखिए 1957 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक ये भूदान यात्रा में सक्रिय रही। 1957 से लेकर 1961 ईस्वी तक ये भूदान यात्रा में सक्रिय रही और अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने हीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अगला क्वेश्चन है आपका, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा। आप सभी को पता है चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गौरा देवी चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रधार महिला हैं और इनका जन्म कब हुआ, 1925 ईस्वी में। इनका जन्म टिहरी के लाता गांव में हुआ और वर्ष 1986 ईस्वी में इन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम वृक्ष मिला है किसको, गौरा देवी को। अगला देखिए, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति उधम सिंह नगर, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता व सितारगंज के 144 गाँव में निवास करते हैं और थारू जनजाति सबसे अधिक लगभग 90% उधम सिंह नगर में है। थारू जनजाति सबसे अधिक कहाँ पर है, उधम सिंह नगर जनपद में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जौलजीबी मेला किस नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है। देखिए जौलजीबी जो मेला है ये किन नदियों के समागम पर आयोजित होता है, इसका राइट आंसर है काली एवं गोरी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए आपका जौलजीबी मेला जो है ये डीडी हाट में, कहाँ पर, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में काली व गोरी नदी के संगम पर लगता है। जौलजीबी कब लगता है ये मेला, मांगशीर संक्रांति को यानी 14 नवंबर को ये मेला लगता है। कहाँ पर, डीडी हाट में, काली व गोरी नदियों के संगम पर। और इस मेले की शुरुआत किसने की, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आज की सीरीज पसंद आ रही है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपके लिए डेली प्रोवाइड कराई जा रही है ना ये सीरीज़, आपको हिंदी की सीरीज़ भी दी जा रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे आपको उत्तराखंड की सीरीज़, कल आपके उत्तराखंड पुलिस वाले सीरीज़ में कम व्यू आए तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। देखिए आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करते रहिए आपका आंसर और अपना स्कोर आप कमेंट कीजिएगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला देखिएगा,
उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखिए उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का उत्तराखंड राज्य देश के क्षेत्रफल का उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 1.69%। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां स्थान है। तो उत्तराखंड जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला देखिएगा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है R.S. टोलिया। डॉक्टर R.S. टोलिया ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिएगा, उत्तराखंड प्रदेश में कौन कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? कौन से फल की पैदावार इनमें से उत्तराखंड राज्य में नहीं की जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। बाकी सेब, लीची, माल्टा सभी की पैदावार यहाँ पर होती है उत्तराखंड राज्य में, लेकिन नारियल जो है ये नहीं इसकी पैदावार की जाती है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में सिंह चुगना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंह चुगना ग्लेशियर ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? देखिए कविता में पहाड़ जो रचना है ये किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चारूचंद चंदोला। कविता में पहाड़ ये रचना है चारूचंद चंदोला की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए आपके वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रुद्रप्रयाग की बात करें तो इसका गठन किया गया 16 सितंबर 1997 को, और आपके चंपावत का गठन किया गया, चंपावत का 15 सितंबर 1997, और बागेश्वर का गठन किया गया कब? 18 सितंबर 1997। तो ये आसपास के डेट हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, 16, 15 और 18। तो एक साथ ही इन जिलों का गठन किया गया था, साथ ही। तो ये आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए 3 जिले तो आपके यहीं पे कवर हो गए हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? देखिए सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? ये है आपका पौड़ी जिला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौड़ी जिले की 83.6% आबादी जो है ये क्या है? ग्रामीण आबादी है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी को कब बनाया गया ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, वर्ष 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये पौड़ी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था ये लागू हुई वर्ष 1874 ईस्वी से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप कमेंट भी करते रहिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग भी हमारी ये सीरीज़ फॉलो करते हैं वो लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगला देखिए, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 जिले और 4 तहसीलें दे रखी है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं कमेंट करके। जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चमोली, मोरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चमोली जिले व तहसील सुमेलित करने थे, चमोली और मोरी ये तहसील सुमेलित नहीं है आपका। अगला देखिएगा, अगला है, निम्न जिलों
वह ब्लॉक नहीं है। तो इनमें से कोशिश कीजिएगा कौन जिला किस ब्लॉक से सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला किस ब्लॉक में नहीं है, कौन सा ब्लॉक किस जिले में नहीं है, जल्दी से आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर है हरिद्वार गरुड़। सम्मिलित कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिद्वार गरुड़। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इन जिलों में 3 जिले आपके सामने हैं और इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपावत जिला। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, चंपावत जिले की क्षेत्रफल की बात करें हम तो 1776 वर्ग किलोमीटर यानी 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चंपावत जिले का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे छोटा जिला भी है आपका चंपावत जिला, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन थे? देखिए, वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के